देखो, मैं ठहरा मासूम आदमी इंटरनेट चलाता है। मैं अपने लैपटॉप में जाता हूँ, सफारी क्रोम खोला, इंटरनेट चलाता हूँ। जो वेब है मेरा, मुझे नहीं पता डार्क वेब क्या है। मैंने इसके थंबनेल बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें बड़ी मनोहर कहानियां जैसा लगता है मुझे सुनाई जा रही हैं, या हॉरर कहानियां सुनाई जा रही है, ऐसे थंबनेल बन के आते हैं। हाँ। डार्क वेब क्या है, ये कहाँ मिलता है? देखिए, पहले तो ये मिलता कहाँ है? डार्क वेब, यदि आपको मनोहर कहानियां लगता है। मतलब मैंने केवल थंबनेल देखे हैं, मेरे हाँ, लैपटॉप में नहीं दिख रहा मुझे डार्क वेब। हाँ। डार्क वेब कहाँ मिलता है, कौन लोग चलाते हैं, क्या होता है डार्क वेब? सो डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, TOR। TOR। जो आप गूगल पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पहली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लो। हाँ, ठीक है। उस ब्राउजर से आप फिर वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो जो डार्क वेब की वेबसाइट है, जिसको डॉट अनियन वेबसाइट होती है, वो ONION, जिसके की डोमेन नेम जो होते हैं वो 16 करेक्टर के या 56 करेक्टर के रैंडम नंबर होते हैं। वो www.yahoo.com नहीं होगा डोमेन नेम, वो 1 2 3 अल्फा थीटा बीटा गामा करके, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर होंगे, 16 करेक्टर डॉट अनियन या 56 करेक्टर डॉट अनियन, ऐसे होता है। वो जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं ताकि लोग याद ना रख पाए, डायनेमिक है। जितना इंटरनेट आपने एक्सेस किया आज तक वो 3% है इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का। उससे ज्यादा आप एक्सेस कर नहीं सकते गूगल के थ्रू, क्योंकि गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं कर रखा। आप गूगल के थ्रू वही तो देखोगे जो गूगल इंडेक्स करके बैठा है। उसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। डीप वेब क्या है? जितना क्लासिफाइड सर्वर्स हैं, आधार का सर्वर, पासपोर्ट का सर्वर, यूनिवर्सिटीज के सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो लॉग इन पासवर्ड के थ्रू एक्सेस होते हैं, बट वो है तो इंटरनेट पे, उसको डीप वेब बोलते हैं। डार्क वेब 7% है, जो सारी डॉट अनियन वेबसाइट, टॉर प्रोटोकॉल बेस्ड डिजाइन है। डार्क वेब पे वो हर इलीगल चीज होती है जो आप कल्पना कर हाँ, सकते जैसे मैंने ये हिंदी फिल्मों में, वेब सीरीज से बहुत देखा है कि डार्क वेब चल रहा है। एक असुर आई थी, उसमें भी दिखा उन्होंने कि हैं। वो तो एक चैट बॉक्स की तरह दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अभी एक और फिल्म आई, मैंने कोई मलयालम फिल्म थी, उसमें भी डार्क वेब दिखा रहे थे वो, और मैं हंसी आ रही थी। डार्क वेब ऐसा नहीं होता कि वो चैट कर रहा है किसी से। मतलब डार्क वेब पे मैंने सुना कि लड़कियां बिक जाती हैं, सारे क्राइम होते हैं, हाँ, बंदूक मिल होता जाती सब कुछ है। डार्क वेब पे 60-70% तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। डार्क वेब पर ड्रग्स मिल रही है, गन्स अम्यूनिशन है मिलती इंडिया में है। भी। हाँ, कहीं पे भी डिलीवर करा लो आप। डार्क वेब पर कॉन्टेक्ट किलर हायर होते हैं, डार्क वेब पर हैकर्स हायर होते हैं, डार्क वेब पर डेटा चोरी का बिकता है। डार्क वेब पर आप अटैक के लिए लोग इंगेज कर सकते हो। डार्क वेब पे आप चोरी के पासपोर्ट ले सकते हो, अपना पासपोर्ट बनवा लो किसी भी कंट्री का, करेंसीज ले सकते हो। सो कोई भी इलीगल चीज जो आप सोच सकते हो, दैट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो ये तो साइबर एक्सपर्ट्स को पता है। सबको पता है, साइबर पुलिस एक्सपर्ट क्या, तो पुलिस फिर को ही पता है। पकड़े साइबर, फिर से डार्क वेब चल क्यों रहा है अगर इतना खराब है डार्क वेब? दुनिया में जितनी खराब चीजें आपने बंद कर दी, नहीं, क्यों क्यों चल रही है? करो बंद। बट ये तो एक्सट्रीम खराब वाली चीज है ना, कि पोर्नोग्राफी है, लड़कियां बेचे जा रहे हो, ड्रग्स आप बेच। रशियन यूक्रेन युद्ध बंद कर सकते हैं, नहीं। एक्सट्रीम खराब है। हाँ, मतलब वही कारण डार्क वेब का है। उसमें तो चलो एक जमीन की लड़ाई है कि दोनों की अलग अलग पॉलिसी। उन्हें लग रहा था कि भाई जमीन से नेटो आ जाएगा, हमको पावर दिखानी, उसकी थ्योरी अलग है। जमीन से ज्यादा इकोनॉमी की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूँ, 2008 जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में डार्क वेब आया, 2008 में बिटकॉइन आया, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, 26/11 का अटैक भी हुआ। अब ये सारी चीजें थोड़ा सा इंटरलिंक थी। कैसे? डार्क वेब किसने बनाया? यूएस ने। यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, 93 के आसपास स्टार्ट हुआ। क्यों बनाया था? क्योंकि जो उनके जासूस थे दूसरे देशों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उनको छुपाने के लिए कि भाई उनकी सर्वेलेंस लोकल गवर्नमेंट ना कर ले, तो जब वो इंटरनेट से डेटा भेज रहे हैं यूएस, तो वो छुपा रहे। सो एक टॉर प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया। वो 2008 में एक कम्युनिटी के थ्रू डार्क वेब के फॉर्म में डेवलप हो गया। उसमें टॉर प्रोटोकॉल ओपन सोर्स हो गया और एक कम्युनिटी ने डार्क वेब बिल्ड कर दिया। उसके बाद उसमें इलीगल चीजें बिकने लगी। अब जब डार्क वेब ग्रो कर रहा है तो उसी समय, उसी 2008 में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नकामोटो करके एक बंदा है जापान का, उसका नाम आता है कि साहब उसने एक पेपर लिखा था जिसके बेस पे बिटकॉइन बना। बिटकॉइन कहां बन रहा है? जापान में। डार्क वेब कहां बन रहा है? यूएस में। सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। सतोशी नकामोटो कौन है, कभी किसी ने पता कर ही नहीं पाया। अब वो बंदा एक बिटकॉइन जैसी एल्गोरिथम बनाता है,
उस पर एक कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देती है, ब्लॉकचेन बेस्ड पूरा करेंसी बिल्ड हो जाती है, $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, और वो बंदा छुपा हुआ है, कहता मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? इतना बड़ा महान काम कर रहा है, छुपा क्यों है भाई? हम यहाँ डार्क वेब बीपीएन पे लोग ढूंढ रहे हैं और वो सरफेस वेब पे छुप के बैठा हुआ, कैसे? इसका मतलब है कि सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। तो फिर ये बना कैसे? ये खेल है किसका? यदि डार्क वेब सर्वाइव कर रहा है तो बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि डार्क वेब पे यदि आप इलीगल चीजें खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे? आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और हिडन भी हो। ट्रांसपेरेंट एंड हिडन कंट्राडिक्टरी वर्ड है। वो ट्रांसपेरेंट भी है, हिडन भी है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आप किस वॉलेट से कहां पैसा डाल रहे हो पूरी दुनिया देख सकती है, पूरी दुनिया। लेजर उसका ओपन है, आप बिटकॉइन का लेजर डाउनलोड करो, देख लो कौन से वॉलेट से कहां पैसा जा रहा है, ओपन। तो ट्रस्ट आ जाता है। पर उस वॉलेट के पीछे कौन व्यक्ति है ये आप नहीं कभी नहीं जान सकते, तो हिडन हो गया।